सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और आप जहाँ भी होंगे मेरा वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की हमारी जो वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि एक मैंने पुरानी साड़ी से ये ड्रेस तैयार किया। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा ये हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगा। आप बैक टू बैक इसे देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें फुल कटिंग और स्टिचिंग है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करने से वीडियो समझ में नहीं आती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साइड में बेल आइकन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मेरी हाफ एंड हाफ साड़ी थी जो 2 कलर में थी। इसका वीडियो भी मैं लगा दूंगी। मैंने खुद ये से साड़ी तैयार किया था, तो एक दो बार पहनना हुआ था। उसके बाद ये साड़ी ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने इसका रीयूज कर लिया। इसका एक कुर्ती मैंने बनाया है और उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। पिक मैं साइड में लगा दूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरी साड़ी थी, हाफ एंड हाफ साड़ी थी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ से ये पार्ट जो है अलग करके निकाल दूँगी। तो इस कलर का भी मैंने सूट तैयार कर लिया है, वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये कुछ इस तरीके से मेरी साड़ी थी। इस तरीके से इसमें लेस लगा था, तो सबसे पहले हम लेस को हटा देंगे साड़ी से। ये देखिए, पूरे लेस को हमें हटा देना है। और ये जो पैच लगे हैं, पैच भी हम निकाल देंगे इस तरीके से। और ये बीच का जो पार्ट है जॉइंट वाला, यहाँ से हम इसे कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, इतना जितना हमें ज़रूरत था उतना हमने लेस को हटा दिया है। अभी हम पार्ट को कट कर लेंगे और बाकी का लेस भी रिमूव कर देंगे। इस तरीके से इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। इसमें हम अम्ब्रेला सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप बोर भी हो जाते हो, पूरा देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो। तो इसलिए इसमें सिर्फ सूट का कटिंग और स्टिचिंग मैंने बताया है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मेरी फैब्रिक निकली है। 2 मीटर फैब्रिक ये है, 2 मीटर से कम ही होगा। ये दूसरा वाला जो है, ये 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर के लगभग हमारा ये फैब्रिक है। तो बहुत कम कपड़े में ही मैंने प्लाजो और कुर्ती बनाई है। टोटल 4.5 मीटर में ये मैंने दोनों प्लाजो और कुर्ती बनाई है। तो छोटा वाला जो पार्ट है 2 मीटर, उसका मैं प्लाजो बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी 2 मीटर में फुल घेर प्लाजो, बिल्कुल अम्ब्रेला के लुक में, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले हम जो 2.5 मीटर का फैब्रिक था उसे इस तरीके से, जैसा अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही बिछा देंगे। और कमर का जो भी आपका मेजरमेंट हो उसका निशान लगा लेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट हो उस हिसाब से आप निशान लगाइए। मेरे मेजरमेंट में जितना मेरा कमर का माप है मैं उस हिसाब से निशान लगा लूँगी। तो मेरे जो कमर का नाप है वो है 32 इंच। 32 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। उसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे तो 10 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमने 10 इंच पे कमर का निशान लगा लिया है। और एक बार चेक कर लेंगे कि 10 इंच पे राउंड आ रहा है कि नहीं। तो मेरा ये 10 इंच पे राउंड आ रहा है। अब जैसा मैंने निशान लगाया है सेम वैसा हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारे कमर की कटिंग इस तरीके से हो गई है। अब ऊपर जो हमारा 15 इंच का चोली लगेगा उसे ऐड करते हुए हम अपनी लेंथ को रखेंगे। तो मेरी जो लेंथ है वो 45 इंच है। उसमें सिलाई मार्जिन को भी मैं ऐड करूँगी। तो टोटल जो मुझे लेंथ चाहिए वो 48 इंच चाहिए।
तो 15 इंच ऊपर के लिए हम छोड़ देंगे, जहाँ पे हमारा चोली वाला पार्ट बनेगा। 15 इंच को माइनस करते हुए बाकी का जो बच रहा है वो हम घेर में निशान लगा लेंगे। तो 15 इंच माइनस करने के बाद जो बच रहा है 33 इंच का हमने ये घेर पे निशान लगाया है। पूरे घेर में हमने 33 इंच पर निशान लगा लिया है। हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम जैसा निशान लगा है एज इट इज हम कटिंग कर लेंगे। तो मेरा ये घेर फुल आ रहा है जितना मुझे लेंथ चाहिए था। अगर आपके मेजरमेंट में लेंथ आपको और बढ़ाना है, वैसे इसकी जो लेंथ है वो फुल साइज की है, अगर इससे भी ज़्यादा आपको लेंथ चाहिए है तो आप नीचे ज्वाइन लगा लीजिए, जिससे आपकी लेंथ परफेक्ट हो जाएगी। अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लंबाई कैसे बढ़ाई जाती है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपका घेर का लंबाई कम आ रहा हो तो उसमें जॉइंट लगाकर कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारी घेर की कटिंग हो गई है। अब हम अपर पार्ट की और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। घेर बनाने के बाद हमारे पास बस ये कुछ टुकड़े बचे हुए हैं, इसी में से हमें स्लीव्स और ऊपर की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने जो हमारा अपर का पार्ट था उसका हमने अस्तर पर कटिंग कर लिया और उसको रख कर हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने बैक और फ्रंट दोनों को ऐसे कट कर लेना है। जिधर से भी फैब्रिक हमारा एडजस्ट होता है बहुत आराम से निकालना है, क्योंकि फैब्रिक बहुत कम था जिसमें मैंने फुल घेर का सूट बनाया है। और साड़ी का लेस निकालते समय कहीं कहीं से फट भी गया था, तो बहुत ध्यान से इसे निकालना पड़ा है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये देखिए जो टुकड़े हमारे पास बचे हैं इसी में से हमें स्लीव्स निकालना है। तो मैं स्लीव्स निकाल लूँगी, उसमें जॉइंट आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको स्टिच करके बता रही हूँ, इस तरीके से जॉइंट मेरा आया है, पर ये दिखेगा नहीं, इसके ऊपर मैं लेस अटैच कर दूँगी। अब यहाँ से मैं गहराई का कटिंग कर दूँगी दोनों स्लीव्स में। तो फ्रंट पार्ट में ये गहराई की कटिंग होगी स्लीव्स के। तो ये देखिए जॉइंट लगाने के बाद हमारी 17 इंच की ये स्लीव तैयार हो जाएगी। अगर जॉइंट नहीं लगाते तो छोटी आस्तीन बनती। तो इस तरीके से आप भी जॉइंट लगाकर स्लीव्स को लंबा कर सकते हैं, या फिर आप अगर शॉर्ट पहनते हैं तो छोटा आस्तीन आराम से इसमें बन जाएगा। अगर आप इसमें और भी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक जॉइंट और लगा दीजिए, उसके ऊपर आप लेस लगा दीजिए, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट में जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी अपर पार्ट की, उसमें हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 इंच पे ये मार्क कर लेंगे और 3 इंच ही हमारी चौड़ाई होगी। एक बॉक्स बना लेंगे और जो फ्रंट पार्ट की है वो 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब बैक पार्ट के लिए हम राउंड शेप दे देंगे और इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी, तो इसका बाद में अभी कटिंग दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का इस तरीके से और बैक पार्ट का निशान लगा लेंगे, दोनों को एक साथ ही कट करेंगे। आप अलग अलग भी कट कर सकते हो। तो ये डिज़ाइन मैंने फ्रंट पार्ट में बनाया है। तो सबसे पहले बैक पार्ट में हमने दोनों कटिंग कर लिया है, आगे और पीछे का। अब एक पार्ट मैं इसमें से निकाल दूंगी और बैक पार्ट का 2 इंच गले से छोड़कर नीचे में 7 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और बीच में 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। अब जो मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पर 1 इंच पर मैं एक मार्क करूँगी और वहाँ से इस तरीके से लीप का शेप दे दूँगी। तो बैक पार्ट के लिए ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे प्लेट का निशान लगा लूँगी। 4 इंच पे मैं प्लेट का निशान लगा रही हूँ और 5 इंच इसकी लंबाई होगी। दोनों साइड से हाफ हाफ इंच मैं फैब्रिक लूँगी और निशान लगा दूँगी प्लेट का। इसी तरीके से मैं फ्रंट पार्ट में भी प्लेट का निशान लगा दूँगी, इससे फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ पर कट लगा दूँगी ताकि हमें आसानी हो। तो हमारा ये बैक पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया। जॉइंट को मैं अलग कर दूँगी इस तरीके से, देखिए आप। अब इसी को मेन फैब्रिक पे रख के आप चाहो तो इसमें बुकरम भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से स्टिच कर लेंगे पूरे में हम। तो साथ में मैं आपको स्टिच भी बता रही हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से देखिए स्टिच करके बैक पार्ट में पलट देना। अब ये जो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाया था गले का, वो हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का गला जो है वो कट गया है। इस तरीके से इसका लुक आएगा, बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होगा। अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पे रखना और सेम स्टिच कर लेना जैसा कटिंग हुआ है। आप इसके अंदर बकरम भी डाल सकते हो, पर मेरा अस्तर थोड़ा मोटा था तो मैंने बुकरम ऐड नहीं किया है। अब सबसे पहले हम स्लीव्स की स्टिचिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो स्लीव्स में जॉइंट हमने पहले ही लगा लिया था, अब इसके ऊपर लेस लगा देंगे हम जहाँ भी जॉइंट है। ये देखिए इस तरीके से मैंने, ये समोसा वाला लेस है छोटा और बड़ा साइज का, तो मैंने इसमें लगा दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा। इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर लेनी है। कहीं भी कोई जॉइंट नहीं दिख रहा, आप देख सकते हो। तो सेम दूसरी स्लीव्स भी हम रेडी कर लेंगे। अब हम जो हमारा फ्रंट पार्ट का है मेन फैब्रिक, पहले उससे हम गले पर डिज़ाइन बनानी है तो वो रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए एक लेस मेरे पास छोटा सा बचा हुआ, बीच में मैं इसे रखूँगी और दोनों साइड ये समोसा वाला लेस रखकर अटैच कर दूँगी सिलाई मशीन से। सबसे पहले ये मिडल में हमें ऐड करना है। तो इस तरीके से देखिए बीच में हमें ये लेस को अटैच कर देना है। अब हम अस्तर वाले पार्ट को लेंगे और जैसा कटिंग हुआ वैसा स्टिच करके हम इसे बैक में पलट देंगे। इस तरीके से देखिए मैंने इसे बैक में पलट कर इसके ऊपर गले पर यही वाला लेस लगा दिया है जो मैंने नीचे लगाया है सेम। तो ब्यूटीफुल सा हमारा ये गला बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक लग रहा है इसका, और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो हमारा दोनों स्लीव्स रेडी हो गया है और हमारा फ्रंट पार्ट का गला रेडी हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं गला बना लेंगे, उसे बैक में हम पलट देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी ये देखिए इसी तरीके से हम जैसा कटिंग किए थे सिलाई लगा लिए हैं। अब इसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट करके उसे हम बैक पार्ट में पलट कर फिनिशिंग की सिलाई लगा दिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट का गला बनकर रेडी हो गया। इस पे पीछे मैं डोरी लगाऊंगी, आप लूप भी लगा सकते हो। प्लेट भी मैंने लगा दी है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक पार्ट का दोनों शोल्डर आपस में ज्वाइन कर लेना है और जो दोनों स्लीव्स है उसे भी हम अटैच कर लेंगे। देखिए प्लेट हमने डाल दी है दोनों साइड फ्रंट और बैक में इस तरीके से, और स्लीव्स को अब हम अटैच करेंगे। उससे पहले हम ये दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। दोनों को उल्टी साइड रखेंगे, बीच में सीधी साइड है, और इस तरीके से जैसा मैं दिखा रही हूँ आपको ऐसे रखना और स्टिच कर लेना। दोनों शोल्डर को हमने आपस में ज्वाइन कर लिया है हाफ इंच फैब्रिक लेते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। अब स्लीव्स की जो गहराई वाली पार्ट है उसे आमने सामने रखेंगे और उसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमारी इस तरीके से हमने लगा ली है, दोनों स्लीव्स हमारी लग गई है। अब हमें अपर पार्ट को जो घेर है उससे अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ से हमें पूरे घेर में स्टिच कर लेना है।
तो मैंने अस्तर की भी कटिंग मेन फैब्रिक को रखकर कर लिया है और थोड़ा सा इसे मैंने लगभग 4 इंच छोटा ही रखा है। अब यहाँ से हम इसे अस्तर में मैंने मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया एक स्टिच करके। अब यहाँ से मैं इसे ज्वाइन कर दूँगी अपर पार्ट के साथ और दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। दोनों आर्म होल से लेकर नीचे तक मैं सिलाई लगा लूँगी 15 इंच तक। तो ये देखिए 15 इंच तक हमें सिलाई लगाना। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को अलग पकड़ना है और सिलना है और अस्तर वाले फैब्रिक को अलग से पकड़कर सिलना है। तो ऊपर से नीचे तक हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे साइड की। और उसके बाद नीचे हमारा जो अस्तर है उसे हम 2 फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। आप पिको भी करा सकते हो और नीचे जो मेन फैब्रिक है उसे भी 2 फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो मैंने पिको नहीं कराया क्योंकि मुझे इस पर लेस अटैच करना है। तो मैं इसे पूरा फाइनल करके वीडियो आपने देखा ही है कैसा लग रहा है इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।